नमस्कार, सुस्वागतम आपकी ताज़ा पत्तियों वाली क्लास में। हमें है ग्राफ की तरह ऊपर चढ़ना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें है पढ़ना। जी हाँ, स्टैटिस्टिक चैप्टर शुरू हो चुका है और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वेरी फर्स्ट वीडियो में जाने के इंट्रो में हम सीखते हैं चैप्टर का पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी पूरी लाइफ में वो कैसे आपका साथ देने वाला है। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स की जर्नी पे चलते हैं। क्या सर, ये तो लिखा है डेटा हैंडलिंग, आप तो बोले थे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना है। जी हाँ बच्चों, यही तो है मेरा अंदाज। कैसे? जो तुम्हें आता है। देखो, डेटा हैंडलिंग पढ़ते ही आपको क्या लगा कि हमने कुछ किया है। पॉजिटिव ग्राफ, ग्रीन ग्राफ, यस। अब इसी में कुछ मैंने ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप डेटा हैंडलिंग करके आए, उस पे कुछ आप लगाओगे एनालिसिस, जैसे मीन मीडियन मोड, उससे आप एक निकाल पाओगे इंफॉर्मेशन। इस सभी को मिला के बनता है स्टैटिस्टिक्स, मीन्स डेटा हैंडलिंग उसका एक पार्ट है। तो डेटा हैंडलिंग अपने आप में आपको ये भी बता रहा है, डेटा मीन्स आंकड़े, हैंडलिंग मीन्स उसको एकत्रित करना, मीन्स डेटा को इकट्ठा करना। अच्छा भाई, कैसे कैसे कर सकते हो आप? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ डाटा। कैसे? जैसे एक बच्चा है क्लास में, उसको बोल दिया गया कि अपने स्कूल में जाओ और बॉयज एंड गर्ल्स का काउंट करके आओ, ठीक है। उसको दे दिया आपने एक कॉपी और पेन। वो जाएगा फर्स्ट क्लास में और देखेगा बेंच पे जाके, जो पहला ही बेंच आएगा, अगर उसको बॉय मिला तो लिख देगा बी, अगर मिला जी मीन्स गर्ल, बी, फिर बी, ऐसे ऐसे लिखता जाएगा। एक क्लास पूरी होगी, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, कब जाके 12th आएगी, फिर पूरा स्कूल होगा। देखो, अपना इमेजिनेशन करके कितनी नंबर ऑफ पेजेस वो भर चुका होगा, ठीक है। और ये तो एक स्कूल की बात, अगर उससे बाहर, फिर उससे बाहर कितना, मतलब नंबर ऑफ पेजेस वो भर देगा। एक और एग्जांपल आपके पास ये है, नंबर ऑफ लाइब्रेरी विजिट्स। अच्छा जी, अगर आपके पहले घंटे में एक आया, दूसरे घंटे में दो आए, तो ऐसे ऐसे वो लाइब्रेरियन लिखते जा रहा है। ये होगा रॉ डाटा कलेक्शन, रॉ डाटा हैंडलिंग। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक आपको दिख गया कि बहुत ज़्यादा पेज लगेंगे। अगर आपने एनालिसिस करना है, आपको काउंट करके बताना है, तो बहुत दिमाग लगेगा इसमें। तो इसी का सॉल्यूशन आपने निकाला कि सर, डेटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में। मीन्स अब आप यूज करोगे टेली मार्क्स। अच्छा सर, ये तो हमें आता है, हमने किया है लास्ट क्लास में, ये बोला था ना कि आपको जो आता है उसी में ऐड ऑन करके आपका लेवल ऊपर उठाना है मेरे को, ठीक है जी। अगर आप पूरे स्कूल का डाटा एक टेबल मीन्स एक पेज का भी कुछ पार्ट उस पे ले आ पा रहे हो अब। अच्छा जी, उससे भी आगे, अगर आपको एक क्लास डिवाइड कर पा रहे हो, आप एक ग्रुप बना पा रहे हो, मीन्स आपने एज काउंट करनी है। एक तो भी होगा कि आप कॉपी और पेन उठाओ, घर घर जाओ और लिखो कि इसकी इतनी एज, इसकी इतनी एज। और दूसरा कि आप ऐसे जाओ 0 से 10 की एज वाले, 10 से 20 की एज वाले कितने। तो आप देखो, पूरे इंडिया का डाटा भी आप एक पूरे पेज पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो वो होगा थर्ड वे, क्लासिफाइड और ग्रुप डाटा। कुछ इस तरह का टेबल भी आपने देखा होगा, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से डाटा को हैंडल करना तो सीख गए। उससे आगे क्या होगा? अब आपने देखा सर कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो, एक तो आपने बुक पढ़नी, दूसरा आप
सभी एक ह्यूमैनिटी में एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी को चीज़ को देख लेते हो, किसी चीज़ को आप फिगर में देखते हो, इमेज में देखते हो, वो ज़्यादा आपके याद रहती है, उसको आप आसानी से पढ़ भी सकते हो। तो आप एक स्टेप और आगे गए, इसी डेटा को आपने इमेज की फॉर्म में क्रिएट करा, जिसको बोला आपने कि हमने ड्रॉ किए ग्राफ्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही वो आंसर है कि आपने उसकी इमेज बनाई। कैसी कैसी? सर हमने एक बनाया पाई चार्ट। आपने पूरे डेटा को सर्कल की फॉर्म में अरेंज कर दिया, उसको बोला आपने पाई चार्ट, जो आप इन द प्रीवियस क्लास हैड स्टडीड। दूसरा अभी सिखाऊंगा, क्या है वो? बार ग्राफ। तीसरी इमेज क्या बनाई आपने? जब आया ग्रुप्ड डाटा, आपने बना दिया उसका हिस्टोग्राम। उससे भी आगे आपने बनाया एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसी को आप लाइन ग्राफ भी बोलते हो। आपने ये इमेजेस क्रिएट की ताकि आप आसानी से पढ़ पाओ उसी चीज़ को। और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट भी है। ठीक है, अब क्या है सीन? सर ये तो हमारी समझ में आ चुका कि स्टैटिस्टिक्स में ये सब होगा और हमें ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। दूसरा भी तो बताओ कि लाइफ में कैसे हमारी हेल्प करने वाला है। यार आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि इतने बड़े बड़े प्रूफ के साथ में आया हूं यहाँ पे आज। आपकी लाइफ में आपको इतना कुछ देने वाला है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहती है कि आप क्यों पढ़ रहे हो? कि आप एक बहुत अच्छी जगह सेटल हो जाओ, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छा जी, बहुत सारा फॉरेन जाने का क्रेज है, वहां जाके करना क्या है? उसी के लिए ये आंसर हो गए। देखो, फर्स्ट प्रूफ ये क्या है? ये है एक सर बार ग्राफ। अच्छा, कहाँ पे यूज हुआ सर? यहाँ पे लिखा आ रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अच्छा, उन्होंने क्या करने के लिए? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। सर कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। अच्छा सर, इतनी बड़ी जगह है, इसका एप्लीकेशन बनाया किसने होगा? वो भी तो एक इंसान ही होगा ना। वो जॉब क्यों नहीं ले सकते आप? पहले तो ये बताओ। दूसरा, सर कहाँ से सीखे? नाइन्थ लेवल से सर, नाइन्थ क्लास में सीखे। अप्लाई कहाँ पे? सर इतने बड़े लेवल पे। जी हाँ, आप इसको सिंपली मत लेना, आप इसको बहुत अंदर से बहुत प्यार से पढ़ना है आपको। दूसरा, ये क्या है? ये सर हमें एक पाई चार्ट दिख रहा है, इस पे भी गौर फरमाओ साहब। देखो क्या बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वहां पे अच्छा पूरे भारत का अगर आपने एनालिसिस करना है, तो आप जो ऑफिसर हो, आप पाई चार्ट बनाना आना चाहिए। कहाँ सीखा? सर एट्थ क्लास में सीखा हमने। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। फॉरेन वाले भी देख लो यहाँ पे, यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बनाया है ये ग्राफ। क्या है? सिंपल एक पाई चार्ट है सर, वहां पे भी यूज हो रहा है। अगर आप वहां पे एम्प्लॉयड हो तो आपको पाई चार्ट आना चाहिए। मीन्स आप पाई चार्ट जानते हो तो आपको जॉब वहां पे मिल सकती है। ये पार्ट था जॉब का। लेकिन क्या आप सिर्फ जॉब ही करना चाहते हो? कुछ ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, मैं उससे भी आगे सोच रहा हूं, मैं और नौकरियां प्रोवाइड करूंगा लोगों को। तो दो ये देखो, ये एक कंपनी का ग्राफ है। एक कंपनी, वो तुम्हारी भी तो हो सकती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितनी उस कंपनी ने सप्लाई की है और कितना टारगेट रखा है अगले साल के लिए। क्या यूज हो रहा है स्टडी के लिए? सर सिंपल बार ग्राफ यूज हो रहा है। क्यों? आना चाहिए ना यार तुम्हें। ठीक है, तो ये है विद प्रूफ सब जो तुमने पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। पता चला ना ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपके साथ वाला आगे बढ़ रहा है, तो पूरा भारत ऐसे आगे बढ़ेगा। इतनी फास्ट ग्रो, इतना ग्राफ ऊपर चलेगा उसका। ठीक है, अगर आप उसी ग्राफ को
ऊपर ही जाते देखना चाहते हो, भारत को डेवलप होते हुए देखना चाहते हो, पहले डेवलपमेंट अपनी करनी होगी। कहाँ से शुरू? 9th क्लास अच्छे से पढ़नी होगी, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो वही पावर आपके हाथों में है, यो मैं यहाँ दिखाई है कि भारत के ग्राफ को इतनी सपोर्ट तुम एनर्जी से कर सकते हो कि उसका ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा। उसका ग्राफ ऊपर रखने के लिए पहले तुम्हें ऊपर उठना होगा, पढ़ाई को ईमानदारी से करके, इस चैप्टर को बहुत अंदर से समझ के। और मुझे पता है कि आप बहुत क्वालिटी स्टूडेंट हो, मेरी बातें मानकर आगे आगे बढ़ रहे हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।